हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एंड क्रिटिकल सनी। बच्चों, हमने ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमने पढ़ लिए थे। सिंपल सर्किट पढ़े अभी तक हमने, जैसे जो कोई रेजिस्टेंस लगाओ उसके साथ बैटरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लगी होगी ऑन ऑफ की, और ऐसे कोई सर्किट होगा, सिंपल सर्किट होगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे लगा लो कैपेसिटेंस लगा लो, ठीक है। तो ये होता है एक सिंपल सर्किट। यहाँ पे हम V/IR फॉर्मूला लगा के और करंट या वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो, कैसे सर्किट हो, तो इस सर्किट को बोलते हैं डिफरेंट टाइप की हमने बनेगी। ये भी ये कुछ EMF अलग होगा, ऐसा कुछ EMF अलग होगा, R2 या R3 या R4, ठीक है। डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस, तो ऐसे सर्किट कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये सर्किट हम डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा के हम प्रूफ निकाल नहीं सकते इसमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी। इसके साथ और भी ऐड हो सकता है, ठीक है। एक बन जाता है कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो इस ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने अपने लॉ दिए जो फेमस हुए किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से, ठीक है। किरचॉफ लॉ को डिफाइन करने से पहले आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, जंक्शन, सेकंड ब्रांच एंड थर्ड लूप। तो जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, मान लो किसी प्लेस का नाम है, और कुछ रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है प्लेस विद जंक्शन। तो ये रेलवे स्टेशन में जंक्शन क्यों लिखा होता है? तो जंक्शन का मतलब हम समझते हैं कि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन जहां पे बहुत ज्यादा रेलगाड़ियां आती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी ट्रू डेफिनेशन होती है कि जिस स्पेस पे तीन से ज्यादा रेलवे लाइन गुजरती हो, ठीक है, उस रास्ते गुजरते हो। जैसे मेरा जो होम टाउन है वो रेवाड़ी है, वो छोटी लाइनों का एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन है, ठीक है। वैसे ही आपका जो होम टाउन होगा उसकी कुछ अलग क्वालिटी होगी, ठीक है। तो जंक्शन का मतलब जैसे ये कोई रेलवे जंक्शन होगा, ठीक है। एक साइड तो इस साइड जाने वाली रेल, एक साइड इस साइड जाने वाली रेल, थर्ड इस साइड जाने वाली रेल। तो इस जो रेलवे स्टेशन को बोलेंगे हम, यह एक जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन क्या हो गया? तीन रास्ते या इससे ज्यादा, ठीक है, थ्री वेज और मोड, ऐसे ज्यादा। अब इस डायग्राम में देखो, A, B, C, D, E और F, ये पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जंक्शन कौन सा है? ये देखो C, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन वे हो गए, C, D, ये हो गए जंक्शन। नेक्स्ट ब्रांच वो होती है जिसमें पूरी ब्रांच में सेम करंट फ्लो, ठीक है, एक ही लाइन, यानी ये सी डी एक ब्रांच होगी, ए बी एक ब्रांच होगी, ई एफ एक ब्रांच होगी। या ऐसे लगा लो जंक्शन टू अनदर जंक्शन, ठीक है, जंक्शन टू अनदर जंक्शन। जो रास्ता हो गया उसको बोलते हैं ब्रांच। लूप क्या होता है? क्लोज्ड पाथ, यानी ए से स्टार्ट किया हमने, ए बी डी एफ ई एफ सी ए तक, यानी यहां से स्टार्ट किए ए बी एफ ई, ठीक है, तो कंप्लीट। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ, यानी ए से स्टार्ट किया, कहीं पे भी घूम के डी एफ घूम के ए पे गया, तो ये हो जाता है क्लोज्ड। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जंक्शन, ब्रांच और लूप, ठीक है।
अगर ये तीन आपको समझ में आती है तो आपको किरचॉफ लॉ समझने में कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप देखो किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ होता है करंट लॉ। करंट लॉ किरचॉफ रूल भी बोल देते हैं, किरचॉफ लॉ भी बोल देते हैं। ठीक है, करंट लॉ और इसको नाम बोल दिया जंक्शन रूल भी बोल देते हैं, हम जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। रूल और लॉ में कोई फर्क नहीं। ये क्या होता है, मान लो ये कोई जंक्शन है ए, इस पे करंट आ रहा है I1, I2, I3 और इससे जा रहा है I4, I5। तो करंट लॉ ऑफ जंक्शन रूल क्या होता है, द टोटल या नेट करंट और एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेट करंट I1 RN, I2 I3 और जो छोड़ के जा रहा है I4 I2 इक्वल टू। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, नेट करंट एट एनी जंक्शन इज 0, या ऐसे लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ एंट्री करंट is equal to number of living current। ठीक है, इसमें करंट एंटर करेंगे तो नहीं रिजेक्ट करेंगे सेम अमाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि कैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसको जस्टिफाई करता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसका कंजर्वेशन है भाई, जितने हमने ये पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा, चार्ज ना कभी क्रिएट होते ना कभी डिस्ट्रॉय होते। तो फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करेगा, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सिंपल था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आने वाले करंट को पॉजिटिव मान लेते हैं, जाने वाले करंट को नेगेटिव। ठीक है, इस साइन कन्वेक्शन आप देखिए। ठीक है, जो एंटर करंट होगा उसको पॉजिटिव ले लिया हमने, ये पॉजिटिव ली, और जो एग्जिट होगी उसको नेगेटिव, इस साइन कन्वेक्शन ले लिया आप याद। सेकंड है वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ में इसको बोल देते हैं लूप लॉ या लूप। तो लूप में क्या पढ़ा था हमने, ये क्या था, कैसे मानोगे। ठीक है, R1 E1 R2 R3 लूप A B C D E और। तो वोल्टेज और लूप का क्या कहता है, द नेट EMF ऑन एनी लूप इज इक्वल टू 0। टोटल EMF नेट EMF, ठीक है, वो किसी भी लूप के थ्रू क्या होगी, हो जाएगी 0। ठीक, नेट EMF थ्रू all elements in circuit is 0।
डेल्टा V समेशन इक्वल टू, देखो एक मान लो लूप लिया मैंने ABFE इन ABFE, तो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे कुछ करंट होगा, मान लो I1 मान लिया। करंट की डायरेक्शन वो मैं अभी न्यूमेरिकल में रहूंगा जब अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं आपको। आपको पता है बैटरी है उसकी ईएमएफ की साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो मान लो करंट इस साइड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन मान लो क्या लिया है हमने, अगर डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन मान लो इस साइड मानते हैं हम, तो क्या हो जाएगा I1 R1 इक्वल टू IR, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। तो बाद में नेगेटिव E1 इस साइड ये पॉजिटिव आ गया प्लस E2, ये वाले ये पूरा रूप ये लिया मैंने, इस साइड करंट प्लस I, इसमें मान लो करंट I3 हो ब्रांच I3 R3 इक्वल टू, ठीक है। तो ये रूप पूरा ले लिया मैंने, तो ऐसे सारे ब्रांच, ठीक है। अब ये तो मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को चार्ज फॉलो करता था, ये कौन सा लॉ करेगा? टोटल ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये वर्क डन क्या होता है? एनर्जी, ठीक है। तो ये लॉ कौन सा फॉलो करेगा? एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो इट फॉलोज लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब देखो बेटा ये बात, ये मान लो E1 है, अगर ये मान लो पोटेंशियल ये भी, अगर हम इस साइड दे रहे हैं हम, ठीक है, मान लो करंट इस साइड जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव जाता है ना करंट, तो इसमें देंगे हम इसको E1, लेकिन अगर हम करंट इस साइड मान रहे हैं तो क्या होगा? हम इसको देंगे तो नेगेटिव माइनस E1, ठीक है, अपोजिट हो गया। अगर ये तो सिंपल मैंने इसके लिए बताया मैंने बैटरी के लिए, दोबारा फिर बता देता हूं क्या बताया मैंने, ये हो गया ना, अगर ईएमएफ ये A ये B, करंट में इस डायरेक्शन में मान लो, तो इस E को लेंगे हम जो भी E1 जो होगा तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। लेकिन अगर इस साइड है तो करंट इस साइड मान रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसे सिंपल इस रेजिस्टेंस के लिए करंट की इस साइड मानना तो इसको पॉजिटिव, और इस साइड माना तो हमने ये नेगेटिव। प्रत्येक लूप में जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, या तो आप सारे करो क्लॉकवाइज और या फिर करो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही मिक्स नहीं करना आपको, ठीक है। तो सोल्व करोगे क्लॉकवाइज, ठीक, इसके लिए क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं यहाँ पे क्लॉकवाइज आ गए, उसके बाद यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, जो भी कैलकुलेशन करोगे कंप्लीट क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे स्टार्ट करोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स लॉ है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना एनसीईआरटी एग्जांपल है, ये मैं करके बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे हम फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, यानी पहले हम सारी जितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है, जितने ब्रांचेज है वहाँ पे करंट की डायरेक्शन बता देंगे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन, ये मानो बैटरी है, आपको पता है ये बैटरी या सेल, तो करंट की डायरेक्शन किस साइड होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट डायरेक्शन मान ली मैंने I1, इस साइड जाएगा मान लो I1। अब इस जंक्शन से इस साइड जा रहे हैं तो करंट इस साइड, नीचे की साइड है अपर साइड, तो मान लो इस साइड डायरेक्शन इसको करंट को बता दिया जाएगा, उसको मान लिया I2, ठीक है। तो ये करंट कितना बच गया?
इसको I3 भी बोल सकते हो आप, फिर I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 होगा। ठीक है, इसको मान लिया I1 आया I2 गया, तो क्या बचा I1 माइनस I2। ठीक है, I1 माइनस I2 ये इसमें जाएगा। अब एक बैटरी यहाँ पे है सेल हमारी, तो यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये करंट इस साइड मान लो, उसको I3 मान लो। वैसे तो आप इक्वेशन क्या पता कुछ न्यूमेरिकल से करंट की डायरेक्शन दे भी दे, ठीक है, लेकिन मैं बताऊं इंट्रोड्यूस भी कैसे करते हैं। पहले हम सेल देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अपर साइड तो दो करंट मान लिया I2 और यहाँ पे क्या बचेगा I1 माइनस I2। अब ये करंट यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये दोनों मिक्स हो गया है, तो ये जो करंट होगा वो क्या होगा I1 माइनस I2 प्लस I2 इस ब्रांच में होगा। अब इस ब्रांच में यहाँ पे कौन सा चला गया I1 ही, यहाँ पे क्या बच गया I1 तो चला गया, I3 माइनस I2। ठीक है, I1 माइनस I2 इसमें आ रहा है, I2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया I3 माइनस I2 और I2 ये और आ गया इसमें प्लस I, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास I और ये I, तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो गया। फर्स्ट हमने क्या किया, करंट ला लगा के हमने फाइंड करना है, ठीक है, कौन कौन से ब्रांच है कौन से। अब अप्लाई करना है सेकंड, तो उसके लिए लूप, तो फर्स्ट लूप लिया मैंने A B C D इन लूप A, ये छोटा ही ले लो, A B C A। इसमें देखो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, करंट की डायरेक्शन यही, तो I1 माइनस I2 सम ऑफ MF इज इक्वल टू 0, तो I1 माइनस I2 इंटू जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4, तो 4। ठीक है, इस साइड इसमें कौन सा करंट है ये, तो प्लस I1 माइनस I2 प्लस I3 इंटू 2 और I1 प्लस I1 इंटू 1, और ये क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव के पॉजिटिव, तो इसका तो क्या हो जाएगा इजिकल टू लिख दो आप 10 वोल्ट, इससे आएगा। ये हो गई हमारी। अब ये लूप ले लो, इसको इस ऐसे इन लूप A C D A C D A, तो क्या होगा, मान लो यहां से स्टार्ट किया हमने इस साइड, तो I2 इंटू 4, ये इस साइड जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन इस साइड हम जा रहे हैं अपर साइड, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ I3 माइनस I2 इंटू 2, और इस साइड में I1 प्लस I1 इजिकल टू 10। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड ये लूप ले लिया हमने, इन लूप B E D B, तो क्या हो गया, इस साइड से स्टार्ट किया मैंने, तो कौन सा I1 माइनस I2 प्लस I3 इजिकल टू 2 इंटू 2, नीचे जाएंगे तो I3 माइनस I2 इंटू 2, इस साइड तो कुछ है ये इजिकल टू 5। ठीक है, ये हो गया हमारी, ये 3 इक्वेशन है, इनको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास I1 I2
वो आई दिया। ठीक है, सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तब तक आप सोल्व करके देखना सोल्व होता है नहीं होता। फर्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे करंट, उसके बाद लूप ला लगा के ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन मैथमेटिकल है, आपको सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, ओके।